सर हाउस में बहुत शोर है, मुझसे कंसंट्रेशन नहीं हो रही है। सर कौम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है सर। यहाँ पर कौम से सच बोलें कि कितने लोग गुर्बत की सतह से सर नीचे हैं। अब तो ये हाल हो गया है कि इस कौम ने रिलीफ की आस ही छोड़ दी है। सर अगर ये शिकवा जवाब शिकवा ही चलता रहेगा तो फिर हम घर चले जाते हैं, आपस में बैठ के बात कर लें। जी बोलें आप। शुक्रिया सर। सर हर साल जब बजट आता है तो उससे हुकूमत की नीयत और तरजीहात का तयन होता है, और सर हर बार हर साल कौम जो है वो रिलीफ की मुंतज़र होती है। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली अब तो ये हाल हो गया है कि इस कौम ने रिलीफ की आस ही छोड़ दी है। सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट शख्सियत हैं, ही हैज़ एक्सपर्टीज़ और उनकी टीम बहुत अच्छी है। लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सारी कॉम्पिटेंस और एक्सपर्टीज़ प्रोड्यूसेस मीडियोक्रिटी रादर देन गिविंग मीनिंगफुल रिलीफ टू द पीपल, तो सर मुझे आप ये बताएं कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग टारगेट्स, इट्स अबाउट गिविंग रिलीफ टू द पीपल। सर पहला रिलीफ, सर हाउस में बहुत शोर है, मुझसे कंसंट्रेशन नहीं हो रही है। सर हाउस इन ऑर्डर कर दें, शोर बहुत है। बजट में डिस्कशन हो रहा है सर, ये बहुत अहम है, कौम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है सर यहाँ पर। सर पहला रिलीफ जो हुकूमत बड़े फैन फेयर के साथ क्लेम कर रही है वो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की बात कर रही है। सर मैं उन स्लैब्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन सर ये तनख्वाहदार तबका वो तबका है जो मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, more than the exporters, more than the retailers, more than anybody else। सर पिछले साल 2024-25 के अंदर सर 550 बिलियन का टैक्स दिया है तनख्वाहदार तबके ने, और जो रिलीफ इस दफ़ा हुकूमत अनाउंस कर रही है दैट इज़ merely 50 बिलियन। सर ये कुछ भी नहीं है। ये रिलीफ अनाउंस करके हुकूमत उसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, जिसको वो पीडीएल कहती है, जो शायद उनका सबसे पसंदीदा रेवेन्यू कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट अब बन चुका है, वो 1.7 खरब रुपए है जो आप पेट्रोल की मद में हमसे ले लेंगे, चाहे हम चाहें ना चाहें। सर क्लाइमेट लेवी की मद बढ़ा दी गई है 2.5 रुपये से 5 रुपये, ये भी हमें देनी है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, स्कूटर वाला हो या लैंड क्रूज़र वाला, वो भी हमें देनी है। सर जो दूसरा मेरा कंसर्न है वो ये है कि सर जो सेल्स टैक्स का 3rd शेड्यूल है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है और उसमें 21 कैटेगरीज इंक्रीज कर दी गई हैं, जिसमें सर वो आइटम्स हैं जो लग्जरी आइटम्स नहीं हैं, उनको अब रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्स किया जाएगा, जिसमें सर दूध है, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं। सर ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक आम शहरी एक आम घरेलू ज़रूरियात के मुताबिक अपने घर में इस्तेमाल करता है। होगा क्या सर, पैसे बढ़ जाएंगे और वो फिर एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आवाम अपनी जेब से देगी। सर अनफॉर्चुनेटली ये जो टैक्स का बर्डन है ना, ये चाहे कितना ही कहें कि हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका एक जो वतीरा है वो ये है कि ये जिनको ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर मज़ीद बोझ डालें। सर हुकूमत खुद क्लेम करती है, ये इनके इकोनॉमिक सर्वे में सर ये फिगर आया है कि जो गुर्बत की सतह है इस मुल्क में वो 28.9% है, विच इज़ 29%। सर अब 29% का मतलब ये है कि तकरीबन चौथा पाकिस्तानी गरीब है। और सर अब एक और चीज़ मैं जिक्र करूँ, अब मुझे समझ नहीं आता कि वो सुन के आप हंसेंगे या रोएंगे। सर थोड़ी सी तवज्जो दे दें स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो की मुंतज़िर हूँ। सर हुकूमत ने जो गुर्बत की सतह को डिफ़ाइन किया है वो है 8,483 रुपये। वो ये कहते हैं कि जो शख्स महीने में 8,483 रुपये कमाता है वो अपने महीने की ज़रूरियात पूरी कर सकता है और वो गरीब नहीं है। सर मुझे ये बता दें, यहाँ कोई शख्स बैठा हुआ, और मिनिस्टर साहब यहाँ खुद बैठे हुए, मुझे बता दें क्या 8,483 रुपये में कोई शख्स पाकिस्तान में अपनी माहाना ज़रूरियात पूरी कर सकता है? खाने पीने की अशिया, बिजली, गैस, बेसिक एमिनिटीज़ कर सकते हैं सर? अगर नहीं कर सकते तो इस फिगर को सर रिवाइज करें और कौम से सच बोलें कि कितने लोग गुर्बत की सतह से सर नीचे हैं।